नमस्ते, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ग्रेविटी ऑफ नॉलेज पर। अपनी आज़ादी की कीमत अपने खून से चुकाना हमारा फर्ज है। जो आज़ादी हम अपने त्याग और बलिदान से हासिल करेंगे, उसे हम अपनी ताकत के बल पर सुरक्षित भी रख सकेंगे। ये शब्द थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के। आज के वीडियो में हम उन्हीं के बारे में विस्तार से जानेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हिंदू कायस्थ परिवार में हुआ था। वो जानकीनाथ बोस और प्रभा देवी की 14 संतानों में से 9वीं संतान थे। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया। उनके द्वारा दिया गया नारा जय हिंद भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी उन्हीं का था, जो उस समय अत्यधिक प्रचलन में आया। भारतवासी उन्हें नेताजी के नाम से संबोधित करते हैं। नेताजी ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया और जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश व कॉमनवेल्थ सेना से बर्मा सहित इम्फाल और कोहिमा में एक साथ जमकर मोर्चा लिया। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मांचुको और आयरलैंड सहित 11 देशों की सरकारों ने मान्यता दी थी। जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप इस अस्थायी सरकार को दे दिए। नेताजी इन द्वीपों पर गए और अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार को स्वराज द्वीप नाम दिया। 1944 को आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर दोबारा आक्रमण किया और कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त भी करा लिया। कोहिमा का युद्ध 4 अप्रैल 1944 से 22 जून 1944 तक लड़ा गया, जो एक भयंकर युद्ध था। इस युद्ध में जापानी सेना को पीछे हटना पड़ा था और यही एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुआ। 6 जुलाई 1944 को उन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम जारी एक प्रसारण में अपनी स्थिति स्पष्ट की और आजाद हिंद फौज द्वारा लड़ी जा रही इस निर्णायक लड़ाई की जीत के लिए उनकी शुभकामनाएं मांगी। और उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि ब्रिटिश सरकार कभी भारत की स्वाधीनता की मांग स्वीकार नहीं करेगी। मैं इस बात का कायल हो चुका हूं। यदि हमें आज़ादी चाहिए तो हमें खून के दरिया से गुजरने को तैयार रहना चाहिए। अगर मुझे उम्मीद होती कि आज़ादी पाने का एक और सुनहरा मौका अपनी ज़िंदगी में हमें मिलेगा तो मैं शायद घर छोड़ता ही नहीं। मैंने जो कुछ किया है अपने देश के लिए किया है, विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने और भारत की स्वाधीनता के लक्ष्य के निकट पहुंचने के लिए किया है। भारत की स्वाधीनता की आखिरी लड़ाई शुरू हो चुकी है। आजाद हिंद फौज के सैनिक भारत की भूमि पर सफलतापूर्वक लड़ रहे हैं। हे राष्ट्रपिता, भारत की स्वाधीनता के इस पावन युद्ध में हम आपकी आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। सुभाष चंद्र बोस द्वारा ही गांधी जी के लिए प्रथम बार राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग किया गया था। 21 मार्च 1944 को दिल्ली चलो के नारे के साथ आजाद हिंद फौज का हिंदुस्तान की धरती पर आगमन हुआ। 22 सितंबर 1944 को शहीदी दिवस मनाते हुए सुभाष चंद्र बोस ने अपने सैनिकों से मार्मिक शब्दों में कहा था, हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह स्वतंत्रता की देवी की मांग है। फरवरी से लेकर जून 1944 के मध्य तक आजाद हिंद फौज की 3 ब्रिगेडों ने जापानियों के साथ मिलकर भारत की पूर्वी सीमा एवं बर्मा से युद्ध लड़ा, किंतु दुर्भाग्यवश द्वितीय विश्व युद्ध का पासा पलट गया। जर्मनी ने हार मान ली और जापान को भी घुटने टेकने पड़े। ऐसे में नेताजी को टोक्यो की ओर पलायन करना पड़ा। कहते हैं कि हवाई दुर्घटना में उनका निधन हो गया। नेताजी की मृत्यु को लेकर आज भी विवाद है। जहां जापान में प्रतिवर्ष 18 अगस्त को उनका शहीद दिवस धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं भारत में रहने वाले उनके परिवार के लोगों का आज भी यह मानना है कि सुभाष जी की मौत 1945 में नहीं हुई। वे उसके बाद रूस में नज़रबंद थे। 16 जनवरी 1914 को कलकत्ता हाईकोर्ट ने नेताजी के लापता होने के रहस्य से जुड़े खुफिया दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच के गठन का आदेश दे दिया है। आजाद हिंद सरकार के 75 साल पूरे होने पर इतिहास में पहली बार 2018 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया था। 23 जनवरी 2021 को नेताजी की 125वीं जयंती है।
जिसे भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस तरह आज की वीडियो में हमने सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में विस्तार से जाना। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय को विस्तार से जानने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।